यो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डैन डैन, जिसमें हम मोमो ओकारुन वर्सेस टर्बो ग्रैनी देखेंगे। तो शुरू करें। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मोमो ओकारुन दोनों टनल के सामने होते हैं और दोनों ही डर भी रहे होते हैं, लेकिन वो अंदर जाते हैं ताकि वो टर्बो ग्रैनी को दूसरी सिटी में ले जाके हरा सकें। मोमो बोलते हैं कि इतने बड़े एलियन को हराने के बाद हम इसे भी हरा ही देंगे, और जैसे ही वो देखती है तो उसे टर्बो ग्रैनी का बहुत बड़ा सर दिखता है। तभी ओकारुन पीछे देखता है और वो डर जाता है, क्योंकि पीछे भी वो सेम सर होता है। अब ये दोनों बीच में फंस जाते हैं और वो उन पे अटैक करने के लिए आ रही होती है। तो मोमो बेसबॉल बैट को अपनी पावर से फेंकती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी की आइस उन्हें खा जाती है। तो ओकारुन मोमो को कर्स रिलीज करने के लिए बोलता है, और जैसे ही वो ऐसा करती है ओकारुन भी ग्रैनी से फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन बीच में ही ओकारुन नॉर्मल हो जाता है। मोमो को भी कर्स दिखाई नहीं देता, क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने ओकारुन का केला उसे वापस कर दिया था, जिससे कर्स हट जाता है। टर्बो ग्रैनी गुस्सा हो जाती है कि उसके कर्स से ट्रांसफॉर्म होके ये उसे यूज कर रहे हैं, और वो उन दोनों पे अटैक करती है। उसी फ्लैश सेकंड में मोमो को मोमी मतलब ग्रैंड माँ याद आती है कि टर्बो ग्रैनी को टोंट मारो, क्योंकि उसे अपनी रनिंग पर घमंड है। तो मोमो बोलती है, तुम डरती हो क्या रेस में हारने से? और ब्रूट स्ट्रेंथ तो अजीब है, क्योंकि तुम्हारा नाम ही टर्बो ग्रैनी है, और अगर तुम असल में टर्बो हो तो हमारे साथ चैलेंज करो कि तुम कितना फास्ट भाग सकती हो। तो ग्रैनी नॉर्मल होती है और बोलती है, ए तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? वैसे भी मैं ना हारने वाली रेस में, और तुम दोनों को तो मैं कभी भी खा सकती हूँ। तो रूल्स क्या है और फिनिश लाइन कहाँ है? तो मोमो बोलती है, तुझे 10 मिनट तक गिनना होगा, जब तक हम लोग भागेंगे फिर तुझे सिर्फ हमें पकड़ना है। और वो दोनों भागने लगते हैं। ग्रैनी भी अजीब तरह से गिन रही होती है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट, और फिर वो मोमो को पकड़ लेती है। अब ओकारुन के 10 मिनट गिनती है। ओकारुन बोलता है, तुम गलत तरह से गिन रही हो। तो ग्रैनी बोलती है कि मोमो ने मुझे स्पेसिफाई नहीं किया कि किस तरह उसे गिनना है। और जैसे ही ओकारुन पे वो अटैक करती है, उसी फ्लैश सेकंड में ओकारुन को मोमो की बात याद आती है कि फिर से मैं ही तुम्हें हेल्प करूंगी। जिसके बाद ओकारुन टर्बो ग्रैनी के टिट्स को बाइट करता है, यू, और वो उन्हें छोड़ता भी नहीं है। ओकारुन ने जो पहन रखा था उससे ग्रैनी अपनी पावर भी यूज नहीं कर पाती, तो वो उसे फिर से पजेस कर लेती है और वो कपड़े फाड़ देती है। तभी उसे दर्द होता है, जो मोमो करती है, क्योंकि अब वो खुद ओकारुन के अंदर थी। तो मोमो अपने टच सेंस से उसे क्रश कर रही होती है। मीन टाइम में ग्रैनी उस पर अटैक भी करती है, लेकिन तब तक मोमो उसे पूरा क्रश कर देती है। मोमो अब उसे टॉर्चर करने का सोच रही होती है। तभी वहाँ वो लोकेशन बाउंड स्पिरिट ग्रैनी को बचाने आ जाती है, जो एक क्रैब था, और वो उनके पीछे होता है। जैसे ही वो उन पे अटैक करता है तो वो ग्रैनी की पावर से बच जाते हैं, जिससे ग्रैनी गुस्से में बोलती है कि मेरी पावर मुझे बिना पूछे यूज मत करो। ओकारुन मोमो के भारी होने के कारण टर्न नहीं ले पाता और सिटी में जंप कर देता है, जिससे वो बच तो जाते हैं, लेकिन एक फुल थ्रोटल के साथ। और वो क्रैब भी इनके पीछे ही होता है। तो वो फिर से भागने लगते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। अब ओकारुन अपनी लिमिट पे था, और अगर अब वो दूसरा फुल थ्रोटल भी यूज करे तो भी वो ये सिटी नहीं छोड़ पाएंगे। तभी वो एक बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ वो क्रैब उनके पीछे आता है। वहाँ वो पानी में होते हैं, जिसके बाद मोमो उस क्रैब पे हॉट वाटर डाल देती है, जिससे क्रैब की बॉडी हार्ड होके हिल नहीं पाती। अब उन्हें सिर्फ ये रोड पार करनी थी, लेकिन सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी टाइप ह्यूमन उन पे अटैक कर देते हैं। और ये भी ग्रैनी का ही कमाल है, क्योंकि यहाँ एक सीमेंट्री थी और उन स्पीड से ग्रैनी ने हेल्प ली है। तभी तो सोनो सिटी उनकी टेरिटरी है, और उनके सामने क्रैब भी आ जाता है। तो ओकारुन दूसरा फुल थ्रोटल यूज करता है, और मोमो अपने साइकिक हैंड से उसकी हेल्प भी करती है टर्न लेने में। एंड उस क्रैब को पार करके वो दोनों फिर से अपने स्पाइडरमैन कॉम्बिनेशन से सेम वे की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन बीच में ओकारुन नॉर्मल हो जाता है, जिससे वो गिरने लगते हैं, लेकिन वो दोनों अपने कॉम्बिनेशन से बच ही जाते हैं। इसी बीच मोमो ग्रैनी को छोड़ देती है, जो उन्हें किक करती है, एंड वहाँ वो क्रैब भी आ जाता है, जिससे ग्रैनी अटैच हो जाती है। टर्बो ग्रैनी बोलती है, तुम लोग भाग सकते हो, मैं कितनी मिनट वेट करूँ? मोमो बोलती है, सिर्फ 1 सेकेंड। तभी मोमो अपने हैंड से उनके ऊपर से जो ट्रेन निकलती है उसे पकड़ लेती है, जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी, और ग्रैनी सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है। लेकिन फिर भी ग्रैनी वहां आ जाती है, क्योंकि ट्रेन कर्व पे स्लो होती है, लेकिन ग्रैनी ऑल टाइम 100 किलोमीटर की स्पीड से भागती है। और ग्रैनी बोलती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मोमो बोलती है, ये मेरी लाइन है, क्योंकि तुम तुम्हारे मौत के रास्ते में हो। जहाँ सामने मोमी ग्रैनी का कामिगो सिटी में वेलकम करती है। मोमो ग्रैनी को अपने हैंड से पकड़ लेती है और बोलती है, तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता, लेकिन ये रेस मैं जीतूंगी। एंड जैसे ही वो कामिगो सिटी में एंटर होते हैं, वो स्पीड मर जाती है, जिसमें
जिसमें बहुत सारी लड़कियां होती हैं। एंड अगले सेकंड में मोमो ओकारुन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। मोमो की ग्रैंडमा मोमो को बताती है कि इस टनल में मोमो की एज की लड़कियों को वॉयलेट किया गया है और स्पीड मीडियम ने तो कब का ही ग्रैनी को हरा दिया था, लेकिन वो हमेशा लड़कियों को ढूंढती थी जो गलत वे में मरी हैं और उन्हें कंसोल करती है। वो ये भी बताती है कि इसका मतलब ये नहीं डेड लिविंग को हर्ट करें, इसीलिए हम उन्हें फोर्स से आगे भेजते हैं। और सेम लिविंग के लिए भी है। रात को मोमो और मोमी दोनों क्रैब के लिए लड़ रही होती हैं। ओकारुन को वो खाना नहीं था। आज का ये पूरा सीन देखने के बाद तभी मोमी ओकारुन का किला देखना चाहती है, पर वो ऐसा करता नहीं। बाद में मोमो बोलती है वो तेरा मूड करने के लिए था वे। दोनों गुड बाय बोलते हैं और ओकारुन घर जाने लगता है और दोनों सोचते हैं गुड बाय के बारे में। एंड में मोमो ओकारुन को बोलती है कल मिलते हैं और एपिसोड खत्म। और जाते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।